हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज फिर से 50 एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। और ये एमसीक्यूज़ हमारे किस पे बेस्ड हैं? तो ये हमारे क्या है, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। और ये जो भी यहाँ से एमसीक्यूज़ लिया गया है सच में बड़ा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिला है और उसके पैटर्न पे ही क्वेश्चन अराइज हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और हम लोग चलिए शुरुआत कर रहे हैं। और पहला यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं, कह रहे हैं वाटसन इज एसोसिएट विद द प्रोपोजिशन ऑफ। ठीक है, कौन सी प्रोपोजिशन के लिए वाटसन एसोसिएट हैं, सहायक हैं, एंड वाटसन ने क्या ऐसा दिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है सेल थ्योरी से एसोसिएट है, बी ऑप्शन से डीएनए स्ट्रक्चर से एसोसिएट है, सी ऑप्शन से इवोल्यूशन थ्योरी से एसोसिएट है, या डी ऑप्शन से ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी से एसोसिएट है। तो वाटसन और क्रिक बड़ा फेमस है, इन्होंने क्या है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ठीक है, तो डीएनए स्ट्रक्चर के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और ये कब 1953 में इन्होंने बताया था, ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो नोबेल प्राइज इनको जस्ट 9 साल बाद इनको दिया गया, यानी 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इस रिसर्च के लिए। ठीक है, सेल थ्योरी आपको पता है, सेल थ्योरी हमारी किसने दिया था? ये स्लाइडन और स्वान ने दी थी। हमारा क्या है, 1838 में और 39 में दी थी। ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी आपको भी इसकी भी जानकारी हो गई, ये हमारी क्या है, चार्ल्स डार्विन साहब ने दी थी। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो डिक्सन और जॉली के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और ये 1894 में इसको क्या है, दिया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी यहाँ से हम लोग ऐसे ही एमसीक्यूज के साथ साथ जो ऑप्शंस है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है रॉबर्ट हुक इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक कौन सी डिस्कवरी के लिए उनको क्रेडिट मिला था? न्यूक्लियस की थी, डीएनए था, सेल था हमारा, या फिर हमारा क्रोमोसोम था? तो रॉबर्ट हुक बड़ा फेमस है, ये उन्होंने क्या है, सेल के बारे में बताया था पहली बार उन्होंने। ठीक है, लेकिन कौन से सेल के बारे में बताया था? इन्होंने क्या है, डेड सेल के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया, किसने डिस्कवरी, तो एंटिनो वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, न्यूक्लियस हमारा क्या है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बताया गया था। डीएनए हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, सेल हमारे क्या है, बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में, दोनों थी। और क्रोमोसोम्स जो पहली बार इसके बारे में बताया था, क्रोमोसोम्स हमारे क्या है, वेल्दर फ्लेमिंग ने बताया था। वेल्दर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है और कह रहा है द टर्म डबल हेलिक्स इन डीएनए स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस बाय था। ठीक है, डबल हेलिक्स जो टर्म दिया गया था और इन डीएनए में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्रिक के द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा, वाटसन के, या फिर बोथ ए और सी? ए हमारा क्या है, क्रिक है, सी हमारा वाटसन और क्रिक अभी हमने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियल वायरस, यानी बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? एफ टॉट ने किया था, हमारा क्या है, वीजरिंग साहब ने किया था, स्टेलिन ने किया, फिर रॉबर्ट कोच ने हमारा किया था? तो बैक्टीरियोफेज हमारे जो किया था एफ टॉट एंड डी हैरल, डी हैरल साहब। ठीक है, तो एफ टॉट एंड डी हैरल साहब ने बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। ठीक है, बीज रिंग ने फर्स्ट टाइम वायरस को
के बारे में बताया था। फर्स्ट टाइम आई वॉट से वायरस के, ठीक है, और कहाँ से इन्होंने बताया था, टोबैको, ठीक है, टोबैको में इन्फेक्टेड कुछ पैथोजेंस हो रहे थे, तो उनके बारे में इन्होंने बताया कि जो भी इनमें इन्फेक्शन हो रहा है किसके, वायरस के थ्रू हो रहा है। इसी की वजह से विजरन को फादर ऑफ द वायरस के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ, ठीक है, वायरस के नाम से भी इनको जानते हैं। स्टैनले ने इनको क्या है, वायरस को सबसे पहले इन्होंने क्या है क्रिस्टल में स्टोर करके एज ए क्रिस्टलाइज किया था। रॉबर्ट कोच ने थ्योरी दी थी हमारे किसकी, रॉबर्ट कोच ने हमारे क्या जर्म थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी हमारी दी थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है जीनस रिप्रेजेंट आ ग्रुप ऑफ, तो जीनस किसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा किंगडम होता है, और फिर उसके बाद में आपको डिवीजन देखने को मिलेगा या फाइलम देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद में आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, फिर ठीक है क्लास देखने को मिलेगा, फिर हमारा ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है, किंगडम हो गया, डिवीजन या फाइलम हो गया, और फिर उसके बाद में हमारा क्लास, फिर हमारा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ऑर्डर के बाद आपको फिर फैमिली देखने को मिलेगी, फिर हमारा क्या है जीनस आएगा, और फिर उसके बाद में स्पीशीज देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा हायरार्की क्रम है हमारा, ठीक है, टैक्सोनोमिक हायरार्की ये क्रम है हमारा। अब इसमें कह रहा है किसको पूछा है, जीनस, तो जीनस, तो जीनस के नीचे हमारा कौन देखने को मिलेगा, ये किसका ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को करता है। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, तो क्लोजली रिलेटेड हमारा क्या है स्पीशीज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर फैमिली का पूछा है, ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड हमारा फैमिली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, तो ये हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन, ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ठीक है। और ये क्लोजली रिलेटेड क्लास, ये डिवीजन या फाइलम को रिलेटेड हमारे क्या है कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है अर्नस्ट मेयर डिफाइंड स्पीशीज एज, अर्नस्ट मेयर साहब ने स्पीशीज को डिफाइन किया था कैसे। पहला ऑप्शन था अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन से उन्होंने बताया था आ ग्रुप ऑफ द पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग द पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। सी ऑप्शन है टैक्सॉन ऑफ वन इंडिविजुअल के बारे में उन्होंने बताया था। सिनोनिमी, ठीक है, सिनोनिम ऑफ द जीनस के बारे में बताया था, ठीक है। तो वी ऑप्शंस उन्होंने बताया था, अर्नस्ट मेयर साहब ने कहा स्पीशीज वो होती हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और ऑफ स्प्रिंग को क्या है प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कह रहे हैं थियोफ्रास्टस इज नोन फॉर प्रपोजिंग, तो थियोफ्रास्टस ने किस चीज को प्रपोज किया था। वाई नॉमियल नॉमनक्लेचर हमारा थियो साहब ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थियोफ्रास्टस साहब ने दिया था। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थियो साहब ने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसने दिया था, तो थियोफ्रास्टस ने पहली बार हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या प्रपोज किया था, ठीक है। बाई बाई नॉमियल नॉमनक्लेचर हमारे क्या है कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ये बेंथम, ठीक है, एंड होकर साहब के द्वारा दिया गया था। और किसमें दिया था, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम बुक में इन्होंने दिया गया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे किसके द्वारा दिया गया था, R.H. व्हिटेकर साहब के द्वारा, व्हिटेकर साहब के द्वारा दिया गया था। इसको भी हम लोग याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्फो स्पीशीज, ठीक है, मार्फोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में पता है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने क्या है थोड़ा सा है
मॉर्फोसिस यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो किसने इसके बारे में बताया था? ये डार्विन के द्वारा है, लिनियस साहब ने द्वारा, या फिर इनको है बैलेस साहब ने, अर्नस्ट मेयर साहब ने इसके बारे में आपको बताया। तो कैरोलस लिनियस साहब ने इसको इसके बारे में बताया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस साहब ने बताया था। और ये फिर उसके बाद में कैरोलस लिनियस साहब ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्रोड्यूस किया था, उसमें इसी का ही प्रयोग किया गया था। मार्फो स्पीसीज के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, और साथ में कुछ हमारे क्या है, इसको मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से कौन सी है जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहले एक नंबर पे हमारी कौन सी आती है? किंगडम आती है। फिर उसके बाद में फाइलम या डिवीजन देखने को मिलेगा, फिर हमारा क्लास देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा ऑर्डर देखने को मिलता है, फिर हमारा फैमिली देखने को, सबसे पहले तो हमारा कौन हो जाएगा? किंगडम हमारा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है द जेनरिक नेम इज साइंटिफिक नेम। ठीक है, बाई नॉमन बाई नॉमियल नॉमनक्लेचर के बारे में अगर पूछा जाए तो कह रहे हैं दो चीज से बन के बना था, एक जेनरिक नेम था, एक हमारा स्पीसीज नेम था। तो जेनरिक नेम कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो जेनरिक नेम हमारा क्या है? स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा हमारा। इज अंडरलाइन व्हेन हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन हम करेंगे। इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द स्पीसीज नेम, इसको स्पीसीज नेम के बाद रखेंगे। इज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम इसको क्या है, इज अंडरलाइन व्हेन द हैंड राइटिंग, जब भी हम जेनरिक नेम को लिखेंगे तो हम कैसे करेंगे? इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर से ये हमारे क्या है? स्पीसीज को स्टार्ट करते हैं बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड बी। तो साइंटिफिक नेम कैसा होना चाहिए? एक रिटेन आ कैपिटल लेटर में ओनली होनी चाहिए, रिटेन आ इटैलिक लेटर और अंडरलाइन में होना चाहिए, रिटेन आ बोल्ड लेटर में होना चाहिए, रिटेन आ 3 वर्ड्स में होना चाहिए। नहीं, 3 वर्ड्स का कोई नहीं, तो कैसे लिखेंगे? इटैलिक होगा और अंडरलाइन हमारा होगा। ठीक है, अगर बुक में प्रिंटिंग होगा तो इटैलिक होगा, और हम लोग हैंड राइटिंग होगा तो हमारे कैसा होगा? अंडरलाइन होगा। ठीक है, और जीनस का लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सारे सारे लेटर हमारे कैसे होंगे? स्मॉल लेटर होंगे। स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल होंगे और हमारे अंडरलाइन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है, और 12 हमारा क्वेश्चन कह रहा है द बाइनोमियल सिस्टम, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय द। तो ये किसके द्वारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो थियोफ्रास्टस हमारे दिया गया, आर एच वेटिकर साहब ने दिया गया था, और कैरोलस लीनियस साहब ने या फिर अरिस्टोल साहब ने दिया गया था। तो ये हमारे क्या है? कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉटनी कहो, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉटनी इन्हीं के द्वारा। थियोफ्रास्टस आपको पता है, थियोफ्रास्टस साहब ने जिम्नोस्पर्म का टर्म क्वाइर किया था। इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने एंजियोस्पर्म, ठीक है, और लाइकेन वर्ड भी इन्होंने थियोफ्रास्टस के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, और हमारे क्या है? आर एच विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, अभी हमने डिस्कस कर लिया था। अरिस्टोल साहब हमारे क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, कह रहा है विच सफिक्स इज यूज्ड टैक्सोनॉमिक ऑर्डर। तो जहां ऑर्डर है ना, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, यानी बाद में लगता है नाम के। तो ऑर्डर में हमारा ALES ये ही लगते हैं, ALES। ठीक है, ALES, ACACEEE
ये हमारा क्या है, फैमिली में सफिक्स लगता है। ठीक है, फाइटा ये हमारे किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसको, एल्गी के। ठीक है, माइकोटा किंगडम है, किसके रिप्रेजेंट करता है, पंजाई के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और कह रहा है, आर एच वाइटिकर साहब ने प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कब दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1758 में दिया था, बी ऑप्शन 1869 में दिया था, फिर 1969 में दिया था, फिर 1979 में दिया था। ठीक है, तो 1869 यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, 1879 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय द आर.एच. वाइटिकर साहब के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था हमारा, तो सिंगल सेल प्रोकैरियोट की बात की जा रही, तो प्रोकैरियोट हमारे किस में दिया गया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोट हमारा क्या है, मोनेरा में इन्होंने दिया गया था। ठीक है, 5 किंगडम थे, एनिमेलिया था, प्लांटी था हमारा क्या है, ठीक है, फंजाई था, प्रोकैरियोट था हमारा, नहीं मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा था और हमारा क्या है, मोनेरा था। ठीक है, तो ये हमारे 5 किंगडम्स में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इन्होंने प्रोकैरियोट तो हमारे किस में, प्रोकैरियोट और सिंगल सेल हमारे किस में इन्होंने रखा था, इन्होंने मोनेरा में रखा था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच किंगडम इंक्लूड्स मैथोजेंस। मैथोजेंस है ना, ये मैथोजेंस को सबसे फिर बाद में कौन सी किंगडम में इंक्लूड किया गया था, तो मैथोजेंस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको क्या है, यूज किया गया था। ठीक है, और किस में इंक्लूड किया गया था, तो आर्की बैक्टीरिया में इसको क्या किया, आर्की बैक्टीरिया में इसको क्या है, यूज किया गया था। ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक है, तो इसको क्या है, कार्ल्स बूच साहब ने दिया था। कार्ल्स बूच साहब ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, ठीक है, 2 किंगडम कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और हमारा 6 किंगडम था। 2 किंगडम हमारा किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस साहब के द्वारा दिया गया। 3 किंगडम हमारा अर्नस्ट हीकल साहब के द्वारा दिया गया था। 4th किंगडम हमारा क्या है, कूपलैंड के द्वारा दिया गया था। 5 किंगडम हमारे किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. वाइटिकर साहब के द्वारा दिया गया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा कार्ल बूच के द्वारा दिया गया था, और उन्हें क्या है, आर्की बैक्टीरिया को इसमें ऐड किया गया, जिसमें मैथोजेंस बैक्टीरिया इसमें ऐड किए गए थे। फिर इसमें इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बिलोंग टू द, अब पूछा है पहले प्रोकैरियोट्स थे सिंगल सेल, अब इसमें यूकैरियोट्स, इसमें प्रोटिस्टा में इसको क्या है, प्लेस किया गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसमें किए गए हैं, प्रोटिस्टा में किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें वायरस के बारे में पूछा है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी में जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है। इसमें आपको डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन बोथ डीएनए या आरएनए मिलते हैं, तो इसमें आपको आरएनए देखने को मिलेगा, टीएमबी। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आपको क्या है, आरएनए देखने को मिलता है, टीएमबी। ठीक है, और एनएमबी में आपको यही मिलेंगे, एनएमबी नेक्रोसिस मोज़ेक वायरस, ये भी हमारा क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। बीन मोज़ेक वायरस में भी आपको यही देखने को आपको मिलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कॉलीफेस T4, ठीक है, और T8 में, और एडिनो वायरस में भी आपको क्या है, डीएनए मिलेगा, बट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है, काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन कहाँ आपको देखने को मिलती है, किसकी, तो
काइटिन है सेल वॉल ऑफ द प्लांट की देखने को मिलेगी, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल ऑफ द फंजाई की देखने को मिलती है, काइटिन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया साइटोप्लाज्मिक प्रोटिस्ट है। तो ये काइटिन आपको कहाँ देखने को मिले, सेल वॉल ऑफ द फंजाई में आपको देखने को मिलेंगी। तो काइटिन की बात अगर आती है ना, इसका तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद रखना, 22 54 21, इसको याद रखना, 22 54 21। 22 हमारी क्या चीज है, कार्बन है, ठीक है, 22 कार्बन है, हाइड्रोजन 54 है, नाइट्रोजन इसमें O है, और ऑक्सीजन कितने हैं इसको 21 है। तो ये इसका हमारा काइटिन का फार्मूला भी है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 20 आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं ईस्ट बिलोंग्स टू द किंगडम। तो ईस्ट कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, तो ये प्रोटिस्टा को करेगा, फंजाई है, मोनेरा है, या हमारा प्लांटी है। तो ईस्ट हमारे किसको क्या है, फंजाई को बिलोंग करता है, और किसको, कौन से क्लास को, एस्क्यूमाइसिटीज को, एस्क्यूमाइसिटीज में बिलोंग करता है, ठीक है। इसके बाद में स्लिम मोल्ड्स आर इंक्लूड्स द किंगडम ऑफ। अब कह रहे हैं स्लिम मोल्ड्स को कौन से किंगडम में इंक्लूड किया गया है, तो स्लिम मोल्ड को किसमें, मोनेरा में किया गया है, प्रोटिस्टा में है, फंजाई है, या फिर प्लांटी है। तो इसको क्या है, प्रोटिस्टा में इसको क्या है किया गया है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनी सेलुलर है, और हमारा कैसा यूकैरियोट है, ठीक है। इसी की वजह से क्या है, प्रोटिस्टा में इसको प्लेस किया गया। वायरसेस के बारे में बात करेंगे, वायरसेस हमारी क्या होती है, वायरसेस के बारे में क्या, वायरसेस आर क्या है, कई बार एग्जाम में ये आया है। तो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स है हमारे वायरसेस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो ये हमारे क्या है, पहला ऑप्शन सही है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, यानी आपको इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, प्लस प्रोटीन देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो न्यूक्लिक और प्रोटीन्स देखने को मिलती है। अब प्रोटीन्स को हम लोग क्या है, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, और कैप्सिड जो सब यूनिट से मिलके बनती हैं, उनको हम लोग क्या है, कैप्सोमर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम्म 23 है, और 23 हमारा कह रहा है, अमीबा एंड पैरामीशियम आर। अमीबा और पैरामीशियम हमारे कैसे होते हैं, अमीबा और ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, फिर आर्क्यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं, अमीबा और हेटरोट्रोपिक प्रोटिस्ट है हमारे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है, और 24 हमारे कह रहा है, द एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई क्या करते हैं, इसको क्या फॉर्म से बनाते हैं, माइकोराइजा है, लाइकेन है, डाइटम्स है, साइनोबैक्टीरिया है। बहुत इजी है, तो इसको क्या है, लाइकेन कहते हैं, ठीक है। माइकोराइजा ये फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। इसमें आपको जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा देखने को मिला, खासकर पाइनस में आपको देखने को मिला, लाइकेंस फंजाई प्लस एल्गी देखने को मिलता है, ठीक है। जब लाइकेंस की बात आती है तो फंजाई और एल्गी देखने को मिलता है, तो कोई हमें ये बताएगा फंजाई और एल्गी की परसेंटेज इसमें क्या होती है, ठीक है, कितने परसेंट इसमें डोमिनेंट बॉडी इसमें कौन होती है, लाइकेन होता है, फिर फंजाई होती है, ठीक है। तो डोमिनेंट जो बॉडी होती है हमारी, कौन होता है इसमें, फंजाई होता है। फंजाई इसमें क्या है, 95% देखने को मिलता है, एल्गी इसमें ओनली 5% देखने को मिलेगा। तो डोमिनेंट हमारा कौन हो गया, ठीक है, फाइकोबियंट हो गया, जिसको है ना, जो फंगस की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। और
एल्गी हमारा ओनली 5%। तो ऐसे फिनोमेना, तो ये हमारा स्लैब की तरह काम करता है यार, एक हमारा कैसा है, दास की तरीका से काम करता है। तो इसी को तभी तो हम इसको क्या, हेलो, ठीक है, इसी वजह से हेलोटिज्म इसी को कहते हैं इसको, ठीक है। और हमारा क्या है फिर, डाइटम्स है। डाइटम्स ये भी हमारा क्या है, एल्गी है। तो डाइटम्स की सेल वॉल कैसे सिलिका डिपोजिशन बनाती है, ठीक है। और डाइटम्स हमारे कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, बेसिलिरो, ठीक है, फाइसी को बिलोंग करते हैं। और ये हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया, इनको क्या है, ब्लू ग्रीन बीजी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, लाइकेन्स आर इम्पोर्टेंट एज, कैसे प्रोड्यूस ऑफ डाइटोमेसियस अर्थ प्रोड्यूस करते हैं। तो डाइटोमेटियस अर्थ हमारे कौन प्रोड्यूस करते हैं, डाइटम्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में सिलिका होता है इसकी सेल वॉल में, जिसकी ऊपर ओवरलैपिंग करती है। और डाइटोमेसियस अर्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इनिशियली इनिशिएटर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन ऑन द रॉक्स, तो यही इनका काम होता है। ये हमारे क्या है, रॉक्स पे अगर लाइकेंस उगते हैं तो इन हॉस्पिटलाइजेशन का काम वहाँ पे करता है, यानी प्लांट को वहाँ पे क्या है, ग्रो कराने पे हेल्प करते हैं हमारी किस पे, रॉक्स पे। सोर्स ऑफ द मैथोजन, ठीक है, कुछ नहीं, पैथोजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन से ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जिम्नोस्पर्म कह रहे हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स, जिम्नोस्पर्म का वर्ड हमारे किसके द्वारा दिया गया, थियोफ्रास्टस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लाइकेन भी हमारा थियोफ्रास्टस के द्वारा ही दिया गया था वर्ड, इसको हम लोग याद रखें। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, पाइनस है, व्हीट है, हिबिस्कस हिबिस्कस है, या फिर मैंगो है। तो जिम्नोस्पर्म में बहुत ईजी है, हमारा क्या है, पाइनस ही आएगा। चाहे पाइनस का हो, चाहे साइकस का हो, चाहे इफेड्रा का हो, चाहे जिंगो वाइलोबा का हो, ये सब के सब हमारे क्या है, एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है, और 27 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम ऑफ द मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा में वो ही बिलोंग करेंगे जो हमारे कैसे होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे और प्रोकैरियोट्स होंगे। तो प्रोकैरियोट्स कौन है, बैक्टीरिया। तो कौन है, स्टेप्टोकोकस, जी हाँ, ये हमारे बैक्टीरिया है। अमीबा, ये प्रोटोजोन्स है। न्यूरोस्पोरा, ये हमारा क्या है, फंगस है हमारा। यूग्लिना, ये हमारा क्या है, ये भी प्रोटोजोन्स है हमारा, ठीक है। तो कौन बचा, ये ऑप्शन से हमारा स्टेप्टोकोकस बचा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल इन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए देखने को मिलता है, प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बोथ डीएनए और आरएनए देखने को मिलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या है, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, प्लूरो न्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं, ठीक है। इसको जोकर आप प्लांट किंगडम के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं, ये भी इसको, ठीक है। एक इसको क्रैब ग्रास के नाम से भी जानते हैं माइकोप्लाज्मा को, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट हमारे क्या है, प्रोकैरियोट, सॉरी, हाँ ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, ठीक है। या तो बैक्टीरिया है, चाहे डायलिस्टर का हो इसको, और चाहे हमारा क्या, डायलिस्टर मिलेगा या फिर माइकोप्लाज्मा आपको मिलेगा, इसको भी, ये स्मॉलेस्ट हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, और कह रहा है 29, विच ऑफ फॉलोइंग लैक्स आ सेल वॉल। सेल वॉल में किस में नहीं देखने को मिलती है, माइकोप्लाज्मा, एल्गी है, तो इसको क्या है, माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, और कह रहे हैं, जब ओवरलैपिंग सेल्स ऑफ डाइटम्स आर मेड ऑफ, ठीक है, जब, ठीक है, डाइटम्स की, डाइटम हमारे क्या है, एल्गी है, ठीक है। वेसिलियोफाइसी क्लास को ये बिलोंग करते हैं। इनमें ये क्षमता होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिका का डिपोशन होता है, और सेल वॉल ओवरलैपिंग करके इनमें क्या चीज़ बना लेती है,
इसमें डिपोजिशन होता है, सिलिका बनाती है और सिलिका से क्या है, ठीक है, डाईमेटेशियस अर्थ बनाती है। ठीक है, तो डाईमेटेशियस अर्थ हमारे किसके द्वारा बनते हैं, इसकी डिपोजिशन क्या होता है, सिलिका होती है डिपोजिशन की, सेल वॉल ऑफ द डायटम्स। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है, और 31 कह रहा है विच किंगडम इंक्लूड्स अ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। फिर पूछा है इसमें प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को किसमें इंक्लूड करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स हमारे क्या है, मोनेरा में इसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद पूछा है, ठीक है, थियोबैसिलस। थियोबैसिलस हमारे किसको है, थियोबैसिलस हमारे क्या है, ये बैक्टीरिया है, और किसको बैक्टीरिया है तो किसको करेंगे, यानी बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट हमारे क्या है, मोनेरा को क्या है, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मोनेरा को बिलोंग करेंगे। इसके बाद में और क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है, थियोबैसिलस है और बैगियोटा। इसके बाद में नेक्स्ट है 33 है, कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया बट absent इन यूकैरियोट। कह रहे हैं कौन सा है जो बैक्टीरिया मिलेगा बट यूकैरियोट में absent मिलेगा, तो बैक्टीरियल हमारे क्या प्रोकैरियोट सेल्स है, तो क्या है, न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोट में देखने को मिलेगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड ये भी हमारे यूकैरियोट में देख लें, और क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल देखने को मिलती है, जी हाँ, यही हमारे क्या है, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे क्या यूकैरियोट में देखने को मिलेगी, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34 है, कह रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर होते हैं, किसमें, हैबिट में है, राइबोसोम आरएनए है, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स स्ट्रक्चर या फिर आल आपर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, सारे के सारे सब में डिफर होते हैं आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम द यू बैक्टीरिया से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, और 34 हमारा कह रहा है साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज, तो साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में हमारे क्या है, रेड एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ये बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसपे नो स्टॉक है। इसी में आपको देखने को मिलेगा ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में बिलोंग करते हैं, इसको मिक्सोफाइसी क्लास में रखा गया है, और रेड एल्गी रोडोफाइसी क्लास में रखा गया है। ठीक है, डाइटम्स ये क्या है, वेसिलिरोफाइसी में इसको देख क्लास में रखा गया है। तो ठीक है, रेड एल्गी में आपने बड़ा फेमस है, इसमें क्या है, ग्रेसिलेरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आगार गार आपको मिलता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में यूग्लिनाइड्स सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। यूग्लिनाइड्स है ना, ये हमारे क्या कैरेक्टर्स आप इनमें देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई के हैं, प्लांट और एनिमल के देखने को मिलेंगे, वायरस और बैक्टीरिया फंजाई प्रोटिस्टा, तो प्लांट और एनिमल दोनों के इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब लाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रोपिस का काम करता है। ठीक है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, ड्यूअल देखने को मिलता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूअल, देखो मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं, ऐसे फिनोमेना क्या कहते हैं हम लोग, क्या है, मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे, मिक्सोट्रॉफिक फिनोमेना कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में फिर से आया डायनोफ्लैजिलेट्स आर इंक्लूड, तो डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे क्या है, ये एल्गी है हमारे। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स ये एल्गी है, और एल्गी कैसे हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है, तो इसमें आपको प्रोटिस्टा में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सिलिमोल्ड्स। तो सिलिमोल्ड्स में क्या खास बात होती है, सिलिमोल्ड्स रिजेंबल्स, सिलिमोल्ड्स किसकी तरह का दिखाई पड़ते हैं, तो फंजाई ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन करते हैं तो फंजाई की तरह दिखाई पड़ेंगे, या कैरेक्टर्स होंगे, प्रोटोजोअन की तरह होंगे ड्यूरिंग द देयर वेजिटेटिव फेज करेंगे, तो बोथ ए और बी बिल्कुल दोनों की बात बिल्कुल सही है। सिलिमोल्ड्स हमारे फंजाई की तरह इनमें रिप्रोडक्शन होता है, और प्रोटोजोन की तरह इनमें वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 है, और 39 क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्राइकोफाइटॉन।
ट्राइकोफाइटोन बिलोंग द किंगडम। तो ट्राइकोफाइटोन ये क्या है, रिंग वर्म को, रिंग वर्म, ठीक है, दाद फैलाता है ये। तो जब है क्या, फंजाई है, क्या हमारा हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, फंजाई है, फंजाई अलग हमारा सब वो है। तो फंजाई, ठीक है, अगर पूछा जाए फंजाई किंगडम, वो प्रपोज द फर्स्ट फंजाई किंगडम, तो हमारा आर एच व्हिटेकर साहब ने 5 किंगडम को, फंजाई को अलग से सेपरेट कर दिया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 40 है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। इसमें से कौन है यूनिसेलुलर है और हमारा यूकैरियोट है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, अमीबा है, प्रोटोजोन्स है, बैसिलस, ठीक है, ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है हमारा, सिंगुलर है, और हमारा क्या प्रोकैरियोट है। राइजोबियम है, ये भी हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, सिम्बायोसिस करता है हमारे विद नोडुल्स, है ना, इन प्लांट्स के साथ। नॉस्टॉक है, ये भी हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है हमारा। ठीक है, यूकैरियोट हमारा कौन बचा, अमीबा बचा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब पूछा है इनमें से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, तो जाइगोमाइसेटीज है, एस्कोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज, और क्या है, बेसिडोमाइसेटीज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे क्या है, ड्यूटेरोमाइसेटीज में ये एब्सेंट होता है, इसी की वजह से इसको क्या है, इम्परफेक्टाई फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्टाई फंजाई कहते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एकदम एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एस्को माइसेटीज को सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिडियो माइसेटीज को क्या है, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से क्या है, जाइगोमाइसेटीज यहाँ से हटा दो, फाइकोमाइसेटीज यहाँ पे प्लेस कर लो, फाइकोमाइसेटीज यहाँ पे लिख लो, फाइकोमाइसेटीज लिख लो, इनको हम एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42 है, इन फंजाई द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, फंजाई की। तो फंजाई की सेल वॉल हमारी काइटिन की बनी होती है, और काइटिन की हम लोग अभी हमने डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, सेलुलोज की हमारे क्या है, प्लांट की बनी होती है हमारी क्या है, सिलिका, किसमें आपको सेल वॉल डिपोजिशन देखने को मिलेगा, डाइटम्स में। ठीक है, प्रोटीन्स का कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन्स ये आपको वायरसेस में एनवलप्ड होता है ना, उसमें देखने को मिलेंगी, बैक्टीरियल में भी कभी कभी देखने को मिलती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। ठीक है, इसके बाद में है लाइकेन्स आर एसोसिएट विद। तो लाइकेन्स हमारे किसके संग एसोसिएट करेंगे, तो बहुत ऐसा पूछ लिया उन्होंने क्या, एल्गी और फंजाई के संग ये एसोसिएशन बनाते हैं हमारे। ठीक है, लाइकेन, ठीक है, 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, क्रिस्टोज हमारे हो जाएंगे, पॉलीएज हो जाएगा, और फ्यूटिकोज हो जाएगा। ठीक है, इनको भी हम लोग याद करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ द ईस्ट। तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम हमारा क्या चीज़ है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई है। बिल्कुल ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई है, और ये बेवरेज में इसका बड़ा रोल रहता है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई में। तो बेवरेज में इसमें कई प्रकार के यहाँ से क्या होता है, एंजाइम्स यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो इन्वर्टेज यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और माल्टेज यहाँ से आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से आपको जाइमेज यहाँ से देखने को मिल जाएगा, एमाइलेज यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा को हम लोग क्या है, पिंक ब्रेड के नाम से जानते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलियम निकाला, ऑब्टेन किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड,
ठीक है, ये ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, कह रहे हैं फंजाई एग्जिबिट विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में क्या होता है, तो इनमें क्या है, हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स मतलब आपको पैरासाइट भी आपको देखने को मिलेंगे, सिम्बायोटिक भी देखने को मिलेंगे, प्रीडेटर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमारा क्या है, सेप्रोफिटिक भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक में आपको मशरूम देखने को मिलते हैं, जिसको अगेरिकस हम लोग कहते हैं। ठीक है, पैरासाइट में आपको पीजीटी देखने को मिलता है, पक्सिनिया ग्रेमिस्टिटिसाई देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है वायरसेस है। अब वायरसेस हमारे कह रहे हैं, वायरसेस आर कंसिडर लिविंग ओनली व्हेन, कब लिविंग कंसीडर होते हैं, तो आउटसाइड द सेल, स्टोर इन द लेबोरेटरी में होते हैं, सस्पेंडेड इन द वाटर, इनसाइड द होस्ट सेल। इनसाइड की जब किसी होस्ट सेल में चल जाएंगे तो उसकी मशीनरी को हैक करके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इनसाइड द होस्ट सेल कंसीडर लिविंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पूछा है 47 है, कह रहा है जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल। तो अभी हमने बात की थी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें आरएनए देखने को मिलता है, चाहे टीएमबी याद रखो, टीएमबी होगा। ठीक है, नेक्रोसिस मोजैक वायरस, एनएमबी याद रखो, चाहे वीन मोजैक वायरस, ये सब के सब हमारे क्या है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हमारे क्या है, वायरस है, एनएमबी। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं बैक्टीरियल वायरसेस आर कॉल्ड, जो बैक्टीरियल वायरस है यानी बैक्टीरिया को एनवलप करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उनको हम लोग क्या है, बैक्टीरिया फाइको वायरसेस होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। रिट्रो वायरस, ये भी हमारे कैसे होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड, इसमें आरएनए देखने को मिलेगा रिट्रो वायरस में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है, कह रहा है द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरसेस का। तो प्रोटीन का कोड होता है तो उसको हम लोग क्या है, कैप्सिड कहते हैं, एनवलप कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कैप्सिड की बहुत सारी मोनोमर यूनिट या सब यूनिट, उनको क्या है, कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं इसमें। ठीक है, एनवलप, ठीक है, एनवलप भी हमारे क्या है, वायरसेस में देखने को मिलता है, तो इसको इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और प्लस हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा और हर्पीज हमारे कैसे एनवलप वायरसेस हैं, इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है। इसके बाद में पूछा है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स हमारे क्या होते हैं, तो वायरॉइड्स हमारे क्या है, ये प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेंगे, वायरॉइड्स, तो वायरॉइड्स में आपको प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, इसमें ज्यादा दिमाग में है तो आरएनए इसमें देखने को मिलता है। वायरॉइड्स प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं हमारे। ठीक है, और सिंपल पार्टिकल्स है, सिंपल वायरस को हम लोग वायरॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वायरॉन। ठीक है, प्रियॉन्स बचा, तो ये स्टैनले प्रूसिनर ने इसको आइसोलेट किया था। तो प्रियॉन्स हमारे क्या है, ये प्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं हमारे, इसमें कोई डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, प्रियॉन्स ये एनिमल को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वायरॉइड्स होते हैं, इसमें आपको, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है बट इसमें प्रोटीन्स नहीं मिलेगी आपको पर। ठीक है, वायरॉइड्स में प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं हमारे।
ठीक है, तो ये हमारे 50 एमसीक्यूज थे और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 100 एमसीक्यूज हमने इसको क्या है पूरे बनाए हैं इसमें आगे पूरा। तो नेक्स्ट उसमें हम लोग लेके चलेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसके बाद उसको ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।